स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाएंगे हम आपको। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको फिजिक्स ही पढ़ाई थी, क्लास 12 की, जिसमें हमारा चैप्टर का नेम था प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। ये चैप्टर हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। ये इस चैप्टर की बच्चों हमारी तीसरी वीडियो है। इस चैप्टर की हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में आपको प्रकाश के बारे में बताया था, प्रकाश का अपवर्तन बताया था, और हमने गोलीय दर्पण बताया था, और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, और सेकंड वीडियो में हमने आपको प्रतिबिंब का बनना सिखाया था, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया था, और प्रकाश का अपवर्तन बताया था। तो इस तरीके से हमारी इस चैप्टर की दो वीडियो आ चुकी हैं। ये हमारी इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। तो इस चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक है, जो कि हमारी तीसरी वीडियो में दिखेगा, वो क्या है आइए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आज की वीडियो का। तो अवतल दर्पण में हमें UVF से संबंधित एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा बच्चों, वो भी डेरिवेशन से निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो ध्यानपूर्वक अपना ध्यान इधर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। तो बच्चों, हमें जो संबंध निकालना है उसके लिए हमने एक फिगर तैयार किया है। अवतल दर्पण का हमारा एक लेंस है, उसकी हेल्प से हमने एक फिगर को तैयार किया है, जिसकी हेल्प से हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस फिगर को अपनी नोटबुक में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है आपने इस फिगर को बना लिया होगा। आगे अब इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं क्या है। हमने आपको बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में एक अवतल दर्पण के लिए थ्योरी लिखवाई थी। हमने आपसे बोला था कि जो आपको आगे भी हेल्प करेगी। तो देख लो यहाँ पे आ गई है वो। तो वही थ्योरी हमारी यहाँ पे काम कर जाएगी अगर आपने याद करी है तो आओ देखते हैं क्या है थ्योरी। तो बच्चों, ये हमारी थ्योरी है, आइए देखते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। फिगर को भी देखते जाओ क्या दिया है बच्चों। माना M1 और M2 एक हमारा अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, दिया है बच्चों। अवतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु O डैश रखी है। इसके सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु O और O डैश रखी है, आपको दिख रहा होगा। जिससे पहली प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है। हमारी वस्तु से एक किरण चलती है और हमारे दर्पण से टकराती है,
और वक्रता केंद्र को काटती हुई उसी माध्यम में लौट जाती है। और वक्रता केंद्र हमारा क्या है, ये है। तो वक्रता केंद्र को काटती हुई उसी माध्यम में चली जाती है ना। तो उसी माध्यम में चली जाती है। उसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण फोकस को काटती है। यही हमारी वस्तु से दूसरी प्रकाश किरण निकलती है और हमारे फोकस को काटती हुई वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों का मिलान हमारे जिस बिंदु पर होता है, ये किरण और ये किरण हमारे काट रही है बच्चों, देखो ये किरण हमारी और ये किरण हमारी जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों किरणों का मिलान जिस बिंदु पर होता है वह वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जहाँ पर हमारी पहली किरण और दूसरी किरण का मिलान हो रहा होगा वहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होता है, जो कि हमारा इस फिगर में आई और आई डैश है। आपको दिख रहा होगा कि हमारा पहली प्रकाश की किरण और दूसरी प्रकाश की किरण का मिलान हमारा आई और आई डैश पे हो रहा है। तो यही हमारा प्रतिबिंब है वस्तु का बच्चों। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है कितनी बड़ी दिखाई दे रही है दूर से, लेकिन प्रतिबिंब जो है हमारा कितना छोटा है। तो वही लिखा है, यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। उल्टा आप देख सकते हैं कि इसमें ओ डैश ऊपर है और इसमें आई डैश नीचे है, तो ये उल्टा होता है तथा यह वास्तविक भी होता है। तो ये हमारा, तो आइए देखते हैं अपना डेरिवेशन आज का क्या है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिगर की हेल्प से, चित्र की सहायता से ओ पी हमारा जो है, ओ से पी के बीच तक की दूरी को हम माइनस यू से लिखेंगे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं कि आप फिगर में भी देखते जाओ कि ओ से पी के बीच की दूरी को हम माइनस यू से लिखते हैं बच्चों, दिख रहा होगा आपको। और सी पी, सी से पी के बीच की दूरी को, सी से पी के बीच की दूरी को हम माइनस आर से लिखते हैं बच्चों। और पी से आई के बीच की दूरी को, पी से आई के बीच की दूरी को माइनस बी से लिखते हैं बच्चों। और पी से एफ के बीच की दूरी को हम माइनस एफ से लिखते हैं। तो ये भी सिंपल है, आप लोग देख लो कि ओ से पी के बीच की दूरी को माइनस यू से लिखते हैं और सी से पी के बीच की दूरी को माइनस आर से लिखते हैं। आई से पी के बीच की दूरी को माइनस वी लिखते हैं और एफ से पी के बीच की दूरी को हम माइनस एफ से लिखते हैं। तो ये फिगर की हेल्प से हमने कुछ मान निकाल लिए हैं जो अभी हमें डेरिवेशन निकालने में हेल्प करेंगे। आगे क्या है चलो देखते हैं। तो बच्चों पहले आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे लिख लो, उसके बाद समझो क्या लिखा है ये। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब इसको फिगर की हेल्प से समझते हैं क्या लिखा है। हमने पहली लाइन लिखी है बच्चों, त्रिभुज ओ डैश और सी तथा त्रिभुज आई डैश सी समरूप है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो क्या है एक बार देखो फिगर की हेल्प से। फिगर में हमने बोला है, क्या बोला है हमने, ओ डैश ओ और सी। हमारा फिगर में देखो ओ डैश ओ और सी कहाँ पे है, ये है, ये दिख रहा है। ये दूसरा त्रिभुज हमने क्या बताया है बच्चों, दूसरा त्रिभुज हमने बताया है आई डैश और सी। ये एक छोटा सा त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये भी एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज और ये छोटा सा त्रिभुज एक दूसरे के समान है ना। क्या बोल रहे हैं कि ओ डैश ओ और सी और दूसरा त्रिभुज आई डैश सी, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान है, मतलब बराबर हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे त्रिभुज ए एन एफ तथा आई डैश एफ,
तो ए एन एफ कहाँ पे है बच्चों, देखो ए एन एफ कहाँ पे है। तो सेकंड लाइन में हमारा क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए एन एफ। ए एन एफ हमारा कहाँ है ये बच्चों, ए एन एफ, ए एन एफ ऐसे करके देखो बच्चों हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। इसको जब हम मिला देंगे तो ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, है ना। जब ए और एन की लाइन को मिला देंगे और इधर साइड ये हमारा एक त्रिभुज है। और आगे क्या बोल रहा है कि आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ ये एक छोटा सा त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समान है। तो पहली लाइन क्या थी बच्चों, दिमाग देना, जिसको थोड़ा बहुत भी मैथ आता होगा वो निकाल लेगा, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो समझाने की हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो आप समझो क्या बोल रहे हैं पहली लाइन में कि त्रिभुज ओ डैश ओ और सी, इधर साइड क्या है, उसके आगे बोला है कि आई आई डैश और सी ये भी हमारा एक त्रिभुज है छोटा सा। आप फिगर बनाना, उसके बाद आपको पता लगेगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारा क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब बराबर है ना। सेकंड लाइन में बोला है त्रिभुज ए एन एफ, ये वाला एक त्रिभुज हमारा, सेकंड आई आई डैश एफ, एक इधर साइड ये हमारा छोटा त्रिभुज बन रहा है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारे एक दूसरे के समान है, यही हमारा इधर बोल रहा है ना। तो ये है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी समरूप हैं। तब हमारा क्या बनेगा बच्चों, हमारा ओ डैश और आई आई डैश हमारा एक दूसरे के बराबर है, लंब है ये हमारे, है ना। ये एक दूसरे के बराबर है हमारा आई आई डैश और ओ डैश। तो ये हमारे एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे बच्चों, ऐसे देखो ओ डैश आई आई डैश हमारे बराबर है इज इक्वल टू और हमारा ओ सी जो है आई सी के बराबर है। ओ सी जो हमारा है आधार, ये हमारे इसके बराबर है, आई सी के बराबर है। तो यही हमारा लिखा है कि त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी हमारे समरूप है, जिसमें आई आई डैश और ओ डैश और आई आई डैश हमारे ओ सी और सी आई के बराबर है। ऐसे ही हमारा ए एन एफ तथा आई आई डैश एफ समरूप है, जिसमें आप देखो ये हमारा इसका लंब है बच्चों ए एन, इसका लंब हमारा क्या है आई आई डैश है। तो यही हमने इधर लिखा है कि ए एन और आई आई डैश लंब को हमने ऐसे लिख लिया है इज इक्वल टू, ये क्या है एफ एन। देखो ये हमारा इसका आधार है, देख लिया, इसका आधार हमारा क्या है बच्चों आई एफ, इसका आधार हमारा क्या है आई एफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एन अपॉन एफ आई, है ना। तो हमारा वही इधर लिखा है एफ एन इज इक्वल टू आई एफ, है ना। अब क्या बोल रहा है बच्चों, अब बोल रहे हैं इधर साइड आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा नोट है, ये क्या कि ओ डैश हमारे ए एन के बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है कि ओ डैश भी हमारा लंब है और ए और एन भी हमारा लंब है। अगर हम ओ डैश के स्थान पे हम अगर ए और एन रख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, या ए एन के स्थान पे ओ डैश रख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही हमारा इधर बोल रहा है कि ओ डैश हमारा जो है ए एन के बराबर है। एफ एन इक्वल टू पी एफ क्या बोल रहा है ये
कि एफ एन जो है हमारा पी एफ के बराबर है। कैसे? तो ये है बच्चों, तो क्या हम ए एन के स्थान पर ओ डैश लिख सकते हैं? यस। तो हम ए एन के स्थान पे ओ डैश लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कैसे। तो हमारा यहाँ ए एन के जगह पे ओ डैश आ गया है, नीचे हमारा आई डैश है ही, इक्वल टू अभी हमने आपको बताया कि एफ एन के स्थान पर हमारा पी एफ कैसे आ जाएगा। तो हमने पी एफ यहाँ पे रखा है, आई एफ है ही। अब ये हमारा समीकरण 1 बन गया बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को मिलाएंगे, तब क्या होगा बच्चों? हमारा पहला समीकरण है बच्चों, पहला समीकरण हमारा है ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू, हमारा सेकंड समीकरण है पी एफ अपॉन आई एफ, है ना। अब बच्चों देखो हमारा क्या होगा, अब हमें इतने बीच में ये बता रहा है कि इतने बीच में हमें ये बता रहा है कि ओसी हमें मिलेगा कैसे फिगर में से। ओसी जो है हमारा फिगर में से हमें कैसे मिलेगा, उसे निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है? देखो कि जब हम ओपी में से जब हम ओपी में से सीपी घटा देंगे, जब हम ओपी में से ओपी, ये हमारा एक ओ है, ये है पी, ये हमारी एक पूरी लाइन है ओपी में से जब हम सीपी ओपी में से सीपी घटा देंगे, तब कहीं जाके हमें ओसी निकल आएगा हमारा, है ना बच्चों, ओसी। जब हम ओपी में से सीपी घटाएंगे, ओपी में से हम जब सीपी घटाएंगे तब हमें ओसी मिलेगा। समझ में आया बच्चों? तो वही हमने इधर लिखा है कि ओसी हमें कैसे मिलेगा। अभी हमने आपको बताया ओसी इज इक्वल टू ओपी माइनस सीपी। जब हम ओपी और सीपी को घटाएंगे तब हमें ओसी मिलेगा, ये हमने बताया आपको। अभी आगे क्या, हमें सी आई कैसे मिलेगा बच्चों, हमें सी आई कैसे मिलेगा, आओ देखते हैं। सी आई, जब हम सीपी में से पी आई घटा देंगे, एक बार देखो फिगर की हेल्प से कैसे। सीपी ये हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर है और ये ध्रुव है। तो जब सीपी में से हम पी आई को घटा देंगे, सीपी में से पी आई को घटाएंगे तब हमें सी आई मिल जाएगा बच्चों, है ना। जब हम सीपी में से पी आई को घटाएंगे तो सी आई हमें मिल जाएगा। यही हमने इधर लिखा है क्या, कि सी आई हमें जब मिलेगा जब हम सीपी में से पी आई को घटा देंगे, है ना। ये हमने लिखा है ना। आगे क्या, आई एफ हमें कैसे मिलेगा, कि जब हम पी आई में से पी एफ को घटा देंगे तब हमें आई एफ मिल जाएगा। अब आगे क्या किया है बच्चों, आगे किया है कि हमने ओसी के स्थान पे इसको रख दिया है, ओसी के स्थान पे इसको रख दिया है और सी आई के स्थान पे हमने इसको रख दिया है ना। पी एफ हमारा है ही बच्चों, पी एफ को ऐसा ही लिख दिया और आई एफ को हमने ये लिख दिया है। तो ये हमारा एक समीकरण तैयार हुआ। अब क्या हो जाएगा, हमने आपको स्टार्टिंग में कुछ लिखाया था, देखो क्या लिखाया था। हमने स्टार्टिंग में आपको चित्र की सहायता से कुछ ये मान लिखाए थे, आपके पास होंगे। तो ओपी से ओपी का मान हमने क्या लिखाया था, माइनस यू। ओपी का मान हमने क्या लिखाया था बच्चों, देखो हमने आपको कुछ मान लिखाए थे, क्या लिखाए थे देखो।
OP का मान हमने क्या माइनस U लिखाया था बच्चों, है ना, और हमने CP का मान माइनस R लिखाया था, लेकिन हमारा यहाँ प्लस कैसे हो गया बच्चों? तो प्लस हमारा क्या एक फॉर्मूला होता है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये हमारे कुछ नियम होते हैं मैथ के अंदर। उम्मीद है आपको ये पहले से पता होंगे, अगर नहीं पता है तो समझ लो। तो वही हमारा यहाँ पे प्लस हो गया है कि हम जब ये हमारा एक माइनस इधर लगेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा माइनस लगा है ना, तो माइनस जब हम नीचे लिखेंगे इसका एक हमारा माइनस आएगा और एक हमारा एक माइनस R हो जाता। जब हम माइनस माइनस को जोड़ते तो हमारा प्लस हो जाता, तो हमने वो डायरेक्ट ही लिख दिया है, तो आप समझ लेना, इसलिए हमारा यहाँ पे प्लस हो गया है ना, क्योंकि एक हमारा माइनस पहले का है, एक हमारा माइनस का R हो गया, और जब माइनस माइनस को मिलाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारा CP का मान अभी हमने आपको बताया ही कि माइनस R होता है, वही आ गया, प्लस PI का मान हमारा V होता है, हमने आपको बताया था माइनस का V, वही रीज़न हमारा यहाँ पे है कि प्लस हो गया, क्योंकि माइनस हमारा है ही, माइनस लगाते हैं और माइनस का V हमारा इधर है और माइनस माइनस को मिलाएंगे तो प्लस हमारा हो जाएगा, है ना। PF का मान हमारा माइनस F होता ही है बच्चों, और PI का मान हमारा माइनस V, रीज़न हमारा यहाँ प्लस अभी हमने आपको इधर समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा, तो हमारा इधर प्लस का F हो गया। अब बच्चों हमारा एक फॉर्मूला होता है F = 2R = 2F, एक हमारा फॉर्मूला होता है R = 2F। अब हम R की जगह पे बच्चों 2F को रख देंगे, है ना, इस समीकरण में जो जहाँ जहाँ पे हमारा R आया होगा वहाँ पे हम 2F को लिख देंगे। ये हमारा क्या होता है, एक रूल होता है बच्चों, है ना। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे R आया है, माइनस U तो है ही हमारा, प्लस R हमारा इधर है, R की जगह पे हमने 2F लिख दिया, इधर R आ गया फिर से तो हम 2F लिख देंगे, प्लस V हमारा इधर है, ये जैसा का तैसा हमारा आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये हमारा अभी डिवाइड के रूप में है ये वाला समीकरण, अब हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो क्या हो जाएगा, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया है इसका बच्चों, है ना, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा, ये वाली संख्या हमारी जो है इधर आ गई और ये वाली हमारी इधर पहुंच गई। कैसे, ये वाली संख्या हमारी क्या हुआ बच्चों, ये वाली संख्या को हम इधर लिख लेंगे और इस वाली को इधर, ऐसे करके, है ना, ये लिख गई है। अब क्या हुआ है बच्चों, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, पहले U का V से मल्टीप्लाई करो, फिर U का F से मल्टीप्लाई करो, है ना, यही होता है हमारा मैथ। अगर आपके पास मैथ है तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा समझ। अब क्या करेंगे, 2F का हम V से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2F का हम F से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा प्लस का UV क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि एक हमारा जो U है ये भी माइनस का है और ये हमारी जो V है ये भी माइनस की है, और जब हम दो चीज़ माइनस की मिलाएंगे तो हमारी प्लस की हो जाती है, तो इसलिए हमारा प्लस का UV हो गया है। अब UV और F, ये हमारा प्लस का U वो माइनस का U है और प्लस हमारा F का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, हमने अभी आपको इधर बताया था, इधर साइड हमने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस होता है, तो वही हमारा इधर लगा है।
कि माइनस यू और एफ का हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस यू एफ आ गया। ये रीज़न आपको समझ आया। प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। आप इसमें 100% कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन आप दो तीन बार ट्राई करो इसको करने की, फिर आपको समझ में आने लगेंगे, है ना। आगे क्या हुआ है बच्चों, ये तो हमारा पूरा हो ही गया इससे मल्टीप्लाई यू का। अब 2f का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। कैसे करेंगे कि ये हमारा प्लस का 2f है, ये हमारा माइनस का v है ना। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, माइनस हो जाता है। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हमने आपको अभी बताया था। तो वही हमारा इधर होगा, क्या होगा कि प्लस का 2f और v हमारी माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस 2fv हो जाएगा, है ना। प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, तो हमारा 2f स्क्वायर क्यों लगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमारे f जो है 2 है। अगर 1 होता है तो नहीं लगता है, अगर 2 होते हैं तो स्क्वायर हमारा लग जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक ये तैयार हो गया खोल के, है ना, ब्रैकेट खोले हमने, तो ऐसा हो गया। इज इक्वल टू है हमारा, इज इक्वल टू लगा दो। अब इस f का इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का f है, माइनस का f माइनस का 2f, तो क्या प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और fv हमारा है fv आ जाएगा बच्चों, है ना। अब क्या होगा, अब हमने क्या किया बच्चों, ये हमारा जो 2f स्क्वायर है ये भी प्लस का है, 2f स्क्वायर ये भी हमारा प्लस का है, इसको हमने काट दिया। अब क्या करेंगे, ये ऐसा का ऐसे उतार लो, ये भी, और अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो माइनस का fv है इसको हम इधर साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो इधर करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा माइनस में है, तो ये हमने इधर कर लिया, इधर साइड हमारा कुछ नहीं बचा, तो 0 हो गया, है ना। अब क्या हुआ, अब uv तो ऐसे उतार दो, माइनस है, uf हमारा ऐसे ही लिख दो माइनस। अब हमारा fv यहाँ क्यों रह गया, 2fv में से जब हम 2 में से 1 को घटाएं तो 1 ही बचेगा ना, तो 2fv में से fv घटाओगे तो fv हमारा केवल सिंगल बचेगा, इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। अब इस fv को इधर साइड फिर से ट्रांसफ़र कर दो, है ना, इस fv को इधर साइड फिर से ट्रांसफ़र करो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसा का ऐसा ही, ये हमारा इधर साइड माइनस में हो गया था आके बच्चों, अभी हमने आपको बताया, और फिर जब इधर साइड ट्रांसफ़र किया तो हमारा ये प्लस में हो गया, है ना। अब इन तीनों पदों में UVF से भाग देने पर, है ना, प्रत्येक पद में UVF से भाग दे दो, इन तीनों में UVF से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, हमारी UV और UV हमारे इसमें है, तो UV UV से हमारे ये कट जाएंगे, तो हमारा ऊपर कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा है, तो 1f हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इधर साइड क्या है, UF, इधर हमारा U ये है, इधर f है, तो UF से UF हमारा कटेगा, ऊपर कुछ नहीं तो मतलब 1, तो 1/v, माइनस है तो माइनस लगा दो, इज इक्वल टू fv हमारा इधर है, fv से fv काट दो, 1/u हमारा बचेगा बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा आज का डेरिवेशन हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। जहां आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी सारी वीडियोस को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अब हम उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध निकालेंगे। इसी तरीके से एक हमारा डेरिवेशन और है इस चैप्टर में। ये बच्चों दोनों डेरिवेशन में से एक हमारा आ जाता है एग्जाम में, 100% आता है हमारा, इसमें से एक पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ये
आपको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सिंपल है और बायो वाले के लिए कठिन है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, धन्यवाद।